अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि GW बेसिक को कंप्यूटर पर किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और वो तालिब इल्म जो विंडो 8 या विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरीके से GW बेसिक को अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि GW बेसिक विंडो 10 और विंडो 8 के ऊपर अमूमन डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं की जाती। इसके लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर की एक एमुलेटर की मदद लेनी पड़ती है जिसे डॉस बॉक्स कहते हैं। तो हम देखेंगे कि डॉस बॉक्स को किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है, और इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पीसी बेसिक क्या है, पीसी बेसिक को किस तरह आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि पीसी बेसिक ज़्यादा बेहतर है इंस्टॉल करना या GW बेसिक ज़्यादा बेहतर है और आसान है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि GW बेसिक को किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है। इसके लिए आप सिंपल गूगल के ऊपर जाकर GW बेसिक टाइप करें कि सामने कुछ वेबसाइट्स आ गई। आप इनमें से किसी पर भी जाकर GW बेसिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम एक वेबसाइट पर गए हैं, यहाँ पे एक जिप फाइल हमें मिल रही है जो GW बेसिक का लेटेस्ट वर्जन है 3.23। हमने इसे डाउनलोड किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम चूँकि विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं चलेगी। ये देखें, हमने इसे चलाने की कोशिश की तो पीसी ने एक एरर दे दिया। चूँकि विंडो 10 है तो इसके ऊपर ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक और सॉफ्टवेयर का सहारा लेंगे जिसका नाम है डॉस बॉक्स। तो इसको भी इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है। डॉस बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपल गूगल के ऊपर डॉस बॉक्स लिखें, इसकी वेबसाइट पे जाएं dosbox.com। वहाँ डाउनलोड्स के अंदर आप डॉस बॉक्स का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉस बॉक्स का सेटअप डाउनलोड करने के बाद आपने एक स्टेप जो मज़ीद करना है वो ये है कि जो GW बेसिक का फोल्डर आपने डाउनलोड किया था उसे आपने कॉपी कर देना है अपनी C ड्राइव के अंदर। जहाँ आपकी विंडो इंस्टॉल है आपने C ड्राइव के अंदर GW बेसिक का फोल्डर कॉपी कर देना है। उसके बाद हमने डॉस बॉक्स का सेटअप रन करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपने। स्टूडेंट, हमने डॉस बॉक्स इंस्टॉल कर लिया है, अब हम इसे रन करते हैं। देखिए हमने इसे रन किया तो अब हम यहाँ पर जो कमांड लिखेंगे माउंट करने के लिए, और ये आपने एहतियात से ये कमांड्स इस तरह ही लिखनी है, इसमें किसी किस्म की गलती नहीं करनी। आपकी जो लोकल डायरेक्टरी है C वो माउंट हो चुकी है, ये पैगाम आप ज़ाहिर किया जाएगा सामने। अब हम अपनी C ड्राइव में पाथ देंगे इसको। तो ये देखें यहाँ पे एंटर दबाया तो हमारी GW बेसिक रन हो गई। ये 3.323 वर्जन है GW बेसिक का। इसमें हम कोई कमांड लिख के देखते हैं। ऑटो कमांड लिख के हमने एंटर किया। ये देखें स्टूडेंट्स के ऑटो कमांड के बाद हमारा इंटरेक्ट मोड में चला गया प्रोग्राम। तो इस तरह हम GW बेसिक को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि ये तरीक़ाकार ज़रा मुश्किल है डाउनलोड करना, उनके लिए उनको मैं बल्कि रिकमेंड करूँगा एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पीसी बेसिक। ये भी GW बेसिक का एमुलेटर है, GW बेसिक को सपोर्ट करता है। ये पीसी बेसिक एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा। यानी कि आप विंडो 8 चला रहे हैं, विंडो 10 चला रहे हैं, इसके लिए आपको किसी किस्म के इजाफी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी, और इसे इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना बहुत आसान है, चलाना बहुत आसान है। तो मैं ज़ाती तौर पर ये आपको रिकमेंड करूँगा कि पीसी बेसिक इंस्टॉल करें। पीसी बेसिक को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल गूगल पर जाकर pcbasic.exe टाइप करें। आपके सामने पहली एक वेबसाइट आएगी SourceForge के नाम से, आप इस पर क्लिक करें और इसमें पीसी बेसिक के सारे वर्जन दिए गए हैं। आप वो अपनी पसंद के मुताबिक उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरू में जो लिंक दिया जाएगा वो लेटेस्ट वर्जन का होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना इसे डाउनलोड करें। इसका सेटअप, पीसी बेसिक का सेटअप डाउनलोड करने के बाद आपने इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप इसे रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इसे चलाएं और इंस्टॉल करें। इसे इंस्टॉल करना नहायत आसान है और ये हर किस्म की विंडोज़ पे ये चल जाता है। हर किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर पीसी बेसिक जो सा है वो चल जाता है, जिसके ऊपर भी पाइथन लैंग्वेज
सपोर्टिव हो। पीसी बेसिक आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। आप सी ड्राइव में जाएं। सी ड्राइव में जाकर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप देखेंगे कि पीसी बेसिक का एक फोल्डर बन गया। आप इसे ओपन करें और यहाँ से ये पीसी बेसिक का एक शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप के ऊपर रख लें ताकि आपको चलाने में आसानी। स्टूडेंट ये देखें पीसी बेसिक ओपन हो गया है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि आप कोई भी विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इसके लिए कोई इजाफी सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीसी बेसिक के लिए आप इसे बिल्कुल GW बेसिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सपोर्ट करता है उसे। शुक्रिया, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। खुदा हाफिज़।